मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 साल के बाद नए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग 24,000 पदों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। और इस बार की भर्ती में आयोग सनातन से चली आ रही नियमावली में बदलाव करके नई नियमावली से विज्ञापन जारी करने वाला है। नई नियमावली लागू होने से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वे हैं प्राविधिक कला के छात्र, जो कि नॉन बीएड विषय है। पूरे प्रदेश में सभी विषयों में टीजीटी कला विषय से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। अब आयोग 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकालता और छात्र पिछले 4 साल से पुरानी नियमावली की योग्यता के आधार पर दिन रात किताबें पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, कोचिंग में फीस देकर तैयारी की है कि वैकेंसी आएगी और मैं परीक्षा में बैठूंगा। अब जब नई वैकेंसी तैयार है तो आयोग की तरफ से सूचना मिलती है कि पुरानी नियमावली की योग्यता में परिवर्तन कर नई नियमावली से विज्ञापन जारी होगा। निश्चित रूप से नियमावली को बदलने का अधिकार शिक्षा निदेशालय, आयोग और सरकार को है। इसमें किसी तरह का विरोध नहीं है। वो तमाम प्रतियोगी छात्र जो प्रदेश के दूर दराज के गांव से चलकर प्रयागराज जैसे शहर में किराए का कमरा लेकर ज़रूरत भर के सामान के साथ गर्मी, सर्दी और बाढ़ को झेलते हुए साल दर साल किताबों के पन्ने पलटते विज्ञापन की आस लगाए बैठा है। पिछले 4 साल में तो वो न जाने कितनी किताबों टीचरों से पढ़ चुका है और अब जब उसे पढ़ाई की योग्यता सिद्ध करने का समय आया तो उसे नियमों का हवाला देकर भर्ती से बाहर किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि प्राविधिक कला के छात्र कला शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। इसीलिए तो प्राविधिक कला के छात्रों की मांग है कि आप हमें बस एक बार मौका दीजिए और हमारी योग्यता को परख लीजिए। हम योग्य होंगे तो सफल होंगे, नहीं तो नहीं। प्रिय मित्रों, मैं प्राविधिक कला के सभी छात्रों के साथ हूं और युवा मंच के अनिल सिंह के द्वारा 11 जून से 15 जून तक चले सफल लोकतांत्रिक आंदोलन की तारीफ आयोग के सदस्यों ने धरना स्थल पर आकर स्वयं की थी। अनिल जी की नेतृत्व में हमारे सभी युवा छात्रों ने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से धैर्य का परिचय देते हुए पिछले 4 दिनों से बैठे हैं और उसी का नतीजा है कि आज ईडी साहब भी आए और हमारे आयोग से भी प्रतिनिधि आए। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो यही है कि नीति निर्धारण यहाँ से नहीं होगा, हमेशा आपकी आवाज़ शासन तक पहुँचाई जाती है। यही लोकतांत्रिक तरीका है काम को करने का। मेरा आपसे अब यही अनुरोध है कि जैसे हम गांधीयन अप्रोच हमेशा पढ़े हैं हम सब लोग कि स्ट्रगल टूस स्ट्रगल, तो अब आप लोगों ने मतलब आयोग के प्रतिनिधि भी हैं, नेचुरली जब बात होगी तो ये होगा कि भाई 4 दिन छात्र बैठे रहे और उसी तरह से ईडी साहब भी शासन में इस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही पहले भी बहुत सारा एफर्ट हुआ है जिससे यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा। हम सब पूरा प्रशासन छात्रों के साथ ही है इसमें, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अभी ज्ञापन ईडी साहब को दे दें जिससे ये बात शासन के संज्ञान में एक बार पुनः विचारण के लिए। कम छात्रों के द्वारा किया गया यह एक बेहद सफल आंदोलन था और इस आंदोलन के लिए अनिल सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। और अब एक बार फिर से युवा मंच के अनिल सिंह 22 जून से पुरानी नियमावली लागू कराने को लेकर बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। तो पूरे प्रदेश के छात्र इस बार भारी संख्या में प्रयागराज धरना स्थल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जरूर पहुंचे, क्योंकि अब की बार अंतिम बार। धन्यवाद। दुखी हैं छात्र, निराश हैं हम, हिम्मत अभी नहीं हारी। 22 जून के इस धरने से अब आर पार की तैयारी है। वापस लो ये नया नियम, वापस लो ये नया नियम, पुराना नियम बहाल करो। टीजीटी के इन युवाओं के जीवन का मत मजाक करो। जब तक इंसाफ नहीं मिलता यह धरना जारी रहेगा।
जब तक इंसाफ नहीं मिलता यह धरना जारी रहेगा। हर पीड़ित छात्र का यह गुस्सा बनकर सैलाब बहेगा। जय हिंद। बहाल करो, नौजवानों को भूस बर्बाद करना बंद करो, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।